हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिका। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रिसेंटली जिन लोगों का जो लिस्ट आया था। ये जो जनवरी में जो लिस्ट आया था, लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड इंस्पायर फेलोशिप फॉर लेवल 2 रिजल्ट 2026, उन लोगों का सैंक्शन लेटर आ गया है। ठीक है, तो सैंक्शन लेटर आ गया, तो सैंक्शन लेटर कैसे देखेगा और क्या उसके बाद क्या प्रोसेस करना है, तुम लोगों के अकाउंट में कैसे आएगा पैसा। हाँ, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है वो थोड़ा बताऊंगा। और नया प्रोसेस अगर ये आ गया है तो नया एप्लीकेशन भी आ जाना चाहिए इस मार्च में ही। फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले ही आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आ, यही बोलना था। और अभी ये बात करने जा रहा हूँ ये इंस्पायर का वो जो सैंक्शन लेटर रिसेंटली आया है, लास्ट 5 तारीख 5 मार्च को आया है मे बी, मुझे जितना तक पता है। तो उस सैंक्शन लेटर कैसा होगा, कैसे देखना है और उसके बाद क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे जाके लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जाके देख सकते हो सैंक्शन लेटर तुम लोग ऐसे आएगा। सैंक्शन लेटर ऐसा होगा देखने में। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट दिया जाएगा, ये मेरा वाला दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तुम लोगों को एक चीज समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों को पूरा पूरा अमाउंट नहीं है, मतलब 1 साल का नहीं है। जैसे मान लो किसी का जुलाई में एडमिशन लिया है, कोई अगस्त में सबमिट किया लेवल 2, कोई अक्टूबर में सबमिट किया, तो अक्टूबर टू मार्च तक आए, मतलब मार्च 2026 तक पैसा आया है। कॉन्टीजेंसी और एचआरए सब मिला के आया है। तो कॉन्टीजेंसी ये सब मार्च तक पैसा उठा लेना है, तो ये तुम विड्रॉ कर सकते हो। तो विड्रॉ करने के लिए इंस्टीट्यूट का फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, फाइनेंस में जाना पड़ेगा। फाइनेंस में जाके ये पूछना होगा, तुम्हारा सैंक्शन लेटर दिखा के, सैंक्शन लेटर का ये आईएफ नंबर होता है, ये आईएफ नंबर दिखा के बोलना होगा कि ये पैसा इंस्टीट्यूट का जो अकाउंट है उसमें आया है कि नहीं। क्योंकि सैंक्शन लेटर आया है तो ये पैसा सैंक्शन हुआ है, तो इंस्टीट्यूट का अकाउंट में आने में, सैंक्शन होने के बाद 7 डेज टू 10 डेज लगता है, कभी कभी 15 to 20 डेज भी लगता है। तो ये मौका सैंक्शन लेटर लेके जाके फाइनेंस में, इंस्टीट्यूट का फाइनेंस में जाके पूछना है ये अकाउंट, मतलब इंस्टीट्यूट का जो अकाउंट है, अकाउंट में ये पैसा आया है कि नहीं। तो ये पैसा अगर आ गया है तो इंस्टीट्यूट का एक क्लेम फॉर्म होता है, वो अलग 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 इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है, तो क्लेम फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हो विथ जो जो डॉक्यूमेंट्स। इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगता है। कोई सैंक्शन लेटर, कोई ऑफर लेटर मांगता है एक साथ में। तो सैंक्शन लेटर, ऑफर लेटर, कोई पेमेंट रिसिप्ट भी मांगता है। तो वो सब देके उसके बाद पैसा कितना विड्रॉ करना है, मतलब फुल विड्रॉ करना है। एक्चुअली मार्च तक ही तुम लोगों का आएगा, तो मार्च तक उठा सकते हो पैसा। तो मार्च तक पैसा उठने के बाद देन प्रोग्रेस रिपोर्ट देना है। प्रोग्रेस रिपोर्ट का मैं वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, देख सकते हो। एसी उसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, देन नेक्स्ट ईयर का आएगा। तो मार्च तक पैसा है। बहुत लोगों को 4,44,000 नहीं आया जीएलएफ का, तो मार्च तक आया उन लोगों को। ठीक है, तो अभी सैंक्शन लेटर लेके जाके पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अगर सैंक्शन लेटर 5 तारीख को आया है तो एक हफ्ता और 10 दिन बाद जाके फाइनेंस में जाके पूछना है जो पैसा आया है कि नहीं इंस्टीट्यूट के अकाउंट में। अच्छा, और इंस्टीट्यूट में जाके भी पूछना है क्या क्या प्रोसेस करना है, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग प्रोसीड्यूर होता है, ये करने का तरीका होता है, क्योंकि क्लेम फॉर्म अलग अलग होता है, अप्लाई करने का तरीका अलग होता है इंस्टीट्यूट का अकाउंट से पैसा तुम्हारे अकाउंट में आने के लिए। तो तुम लोगों का उसके लिए तो तुम लोगों का खुद का जो पीएफएमएस फॉर्म है, उसके साथ साथ पीएफएमएस फॉर्म, बैंक डिटेल्स, तुम लोगों का बैंक का पासबुक, एसबीआई रहने से अच्छा है, बाकी अकाउंट भी चलेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही बोलना था, ये था सैंक्शन लेटर। हाँ, तो नया एप्लीकेशन भी मार्च तक आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सैंक्शन लेटर भी अगर मार्च का शुरू में ही आ गया है, 5 तारीख के बीच में आ गया है, बहुत जल्दी आ गया है इस बार, ये अच्छा बात हुआ, बहुत जल्दी आ गया। तो नया एप्लीकेशन भी आ जाना चाहिए, होप सो। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। If you have any query, you can contact with email or comment box. Thank you.